विश्वामित्र जी के इन वचनों को सुनकर के दशरथ जी महाराज तो मूर्छित हो गए। तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम्, विश्वामित्र जी के भाषण को सुनकर मुहूर्तमिव निस्संज्ञः संज्ञावान इदमब्रवीत, एक मुहूर्त के लिए दशरथ जी महाराज संज्ञा शून्य हो गए, निस्संज्ञः। और कुछ देर बाद जब दशरथ जी को चेतना आई तब दशरथ जी ने कहा, महाराज आप मेरा राज्य ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दूंगा। 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन, मेरे राम तो अभी 16 वर्ष के भी नहीं, 16 से भी कम है। और ये राजीव लोचन मेरे पुत्र जो राम हैं, न युद्ध योग्यतामस्य, युद्ध करने की योग्यता मेरे राम में नहीं है, वो भी उन राक्षसों के साथ, असुरों के साथ। इसलिए आप मेरे राम को नहीं ले जा सकते, आपको अपने यज्ञ की रक्षा ही तो चाहिए। मैं चलूंगा आपके यज्ञ की रक्षा के लिए। इयम अक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः, ये मेरी जो अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं स्वामी हूं, अनया सहितो गत्वा योद्धाहं तैर्निशाचरैः, इस सेना को लेकर के मैं चलूंगा और निशाचरों के साथ युद्ध करूंगा। आपके लिए मैं युद्ध करूंगा, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं नहीं, हम तो राम जी को लेने आए हैं, अनुज के सहित राम को आप मेरे साथ विदा करो। दशरथ जी ने कहा, अगर आप अनुज के सहित राम को ले जाना चाहते हैं तो यदि वा राघवम ब्रह्मण्ये तुम इच्छसि सुब्रत, हे सुब्रत, हे मुनिवर, यदि राघव को, मेरे लाल को आप ले जाना चाहते हैं तो मैं ऐसे आपके साथ नहीं बिता करूंगा। बोले तब? बोले चतुरंग समायुक्तम मया सह चतम नय, मेरी चतुरंगिणी सेना भी चलेगी और मैं भी चलूंगा, तब मेरा बेटा जाएगा, इसे थोड़ी दे देंगे। मेरी चतुरंगिणी सेना चलेगी, मैं भी चलूंगा, मुझे भी आप ले चलो, मेरी सेना भी ले चलो, तब राम जी को आप ले जाओ, हम अकेले राम जी को विदा नहीं करेंगे। दशरथ जी महाराज के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन प्रसन्न होते। इस राजा के हृदय में रघुनाथ जी के प्रति कितना प्रेम। दशरथ जी ने कहा, मुनिवर आपको थोड़ा विचार करना चाहिए था। क्या विचार? बोले 60,000 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद ये सुख मुझे मिला। 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक, हे कुशिक नंदन, हे विश्वामित्र जी, 60,000 वर्ष की तपस्या के बाद ये मुझको मिले, और ऐसे नहीं मिले। कृच्छेणोत्पादितश्चायम्, कितनी तपस्या के बाद, यज्ञ के बाद, प्रतीक्षा के बाद ये मुझे मिले, और आप मांगने चले आए। न रामम नेतुमर्हसि, आप मेरे राम को नहीं ले जा सकते, मैं अपने राम को आपके साथ नहीं विदा करूं, मना कर दिया। और राम जी को विश्वामित्र जी लेने आए हैं, इसलिए दशरथ जी ने मन में सोचा, आज कुछ भी हो जाए मैं अपने राम को इनके साथ विदा नहीं करूंगा। बल्कि दशरथ जी ने यहां तक कह दिया कि महाराज, जिन असुरों की आप बात कर रहे हैं, सुबाहु और मारीच, ये दोनों कौन हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, रावण के द्वारा प्रशिक्षित यज्ञ विध्वंसक हैं। रावण ने इनको यज्ञ के विध्वंस के लिए प्रशिक्षण दे रखा है, और रावण के ये अनुचर हैं। दशरथ जी ने कहा, उस रावण के साथ युद्ध करने की योग्यता तो मेरे अंदर भी नहीं, मेरे पास उतना सैन्य बल नहीं है कि मैं रावण से युद्ध कर सकूं। नहीं शक्तोस्मि संग्रामे स्थातुम तस्य दुरात्मनः, दशरथ जी ने कहा, उस दुरात्मा रावण के सामने मैं युद्ध में नहीं टिक सकता। तो मेरा बालक कैसे टिकेगा? काहे ले जाओ, न ले जाओ मेरे बालक को, आप छोड़ दो।
यहां तक कहा दशरथ जी ने। फिर भी विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं, मैं तो राम को लेने आया हूं और आप अपने पुत्र राम को मेरे साथ विदा करो। दशरथ जी ने कहा, मेरा प्राण चला जाएगा, मैं अपने राम को विदा नहीं करूंगा। फिर तो विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार चला जाऊं। विश्वामित्र जी चाहते तो दशरथ जी को धमकी देते, राजन, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं शाप दे दूंगा। लेकिन विश्वामित्र जी ने यह नहीं कहा। विश्वामित्र जी ने मन में सोचा, दुनिया की हर वस्तु को बल और छल से, बुद्धि और साधन से पाया जा सकता है, लेकिन जिनको मैं पाने आया हूं इनको बल से और छल से नहीं पाया जा सकता है। इनको पाने के लिए तो निर्मल भाव होना चाहिए, इसलिए छल बल से इनको प्राप्त भी अगर किया जाए तो इन्हें प्राप्त करने का सुख नहीं होगा। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ठीक है, अगर तुम नहीं दे सकते राम को, यदीदम ते क्षमम राजन, हे राजन, अगर आप अपने राम को मेरे साथ विदा नहीं कर सकते तो गमिष्यामि यथागतम, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार चला जाऊंगा। लेकिन एक बात जान लेना। क्या? विश्वामित्र जी ने कहा, मेरे चले जाने के बाद, इस घटना के बाद आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि रघुवंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था दशरथ, और वो दशरथ ब्राह्मणों के सामने, ऋषियों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था। ब्राह्मण संतों को वचन देता था कि हम आपका काम करेंगे, और जब काम करने का समय आए तो पीछे हट जाता। मिथ्या प्रतिज्ञ कहलाओगे राजन। आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि रघुवंश में एक राजा हुआ जो झूठी प्रतिज्ञा करता था। मिथ्या प्रतिज्ञ का कुस्थ सुखी भव सुहृदवृतः। राजन, मैं तुमको शाप नहीं दूंगा, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, सुखी भव सुहृदवृतः, अपने परिवार में रहकर तुम सुख का अनुभव करो, मैं जा रहा हूं। लेकिन जान लेना, मेरे जाने के बाद लोग यही कहेंगे, दशरथ झूठ बोलता था, असत्य भाषी था, तुम्हारे इस पवित्र कुल पर यह कलंक हो जाए। विश्वामित्र जी इतना कह करके उठ करके खड़े हो गए और चलने को तैयार हो गए। ज्यों ही विश्वामित्र जी जाने को तैयार हुए, पृथ्वी कांप गई। चचाल वसुधा कृष्णा देवानाम च भयम महत। पृथ्वी कांपने लगी, देवताओं को भय उत्पन्न हो गया। क्यों भय उत्पन्न हो गया? बोले, देवताओं ने सोचा इतनी प्रार्थना के बाद तो भगवान अयोध्या में प्रकट हुए, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, कितनी स्तुति की देवताओं ने। तब भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, गगन गिरा गंभीर भय हरन शोक संदेह, जनि डरपे हो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नरबेसा, अनसन सहित मनुज अवतारा लई हो दिनकर वंश उधार। इतनी प्रार्थना के बाद तो इनका अवतार हुआ, और दशरथ जी महाराज इनको महल से बाहर जाने नहीं देंगे। तो जब राम जी कहीं जाएंगे नहीं तो इन दुष्टों का संहार कैसे होगा, असुरों का संहार कैसे होगा, हमारा दुख कैसे दूर होगा? ये सोचकर देवताओं को भय उत्पन्न हो। पृथ्वी कांप गई। पृथ्वी ने सोचा मेरे भार का हरण करने के लिए भगवान का अवतार हुआ, और श्री दशरथ जी महाराज तो अपने राम जी को अपने महल से बाहर जाने ही नहीं देंगे, तो ये मेरा भार कैसे नष्ट होगा, इन दुष्टों का संहार कैसे होगा? इसलिए पृथ्वी भी बेचारी कांपने लगी। चचाल वसुधा कृष्णा देवानाम च भयम महत। और जब विश्वामित्र जी जाने को तैयार हो गए, चलते चलते विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा, और वशिष्ठ जी की ओर देख करके आंखों आंखों में ही इशारा किया। आंखों आंखों में ही विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, हे मुनिवर, मैंने आपसे बहुत प्रतिस्पर्धा की,
आपकी बराबरी करने के लिए, ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने के लिए मैंने तप किया, लड़ाई की, अस्त्र शस्त्र संग्रह किया, क्या नहीं किया। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी मैं आपके समकक्ष न हो सका। क्या कमी रह गई? अब तो विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि भी बन गए। बोले सब कुछ हुआ, मैं ब्रह्मर्षि भी बन गया, लेकिन हे भगवान, आप तो ब्रह्म के गुरु बन गए, आपने ब्रह्म को अपना शिष्य बना लिया, आप तो मुझसे भी ऊंचे। हे भगवान, आज मैं भी वो सुख आपसे मांगने आया हूं। इन राम को मेरी गोद में डाल दो, मैं भी इनको अपना शिष्य बनाकर अपनी विद्याएं इनको प्रदान करके मैं भी उस सुख को प्राप्त कर सकूं, और आपकी कृपा से ही ये मुझे प्राप्त होंगे। वशिष्ठ जी समझ गए, और वशिष्ठ जी ने उठ करके सभा में खड़े होकर के कहा, राजन न धर्मम हातुमर्हसि। हे राजन, तुम धर्म का त्याग मत करो। अगर तुम राम को इनके साथ विदा नहीं करोगे तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा। दशरथ जी ने कहा, अगर मैं धर्म बचाऊंगा तो राम जी चले जाएंगे। बड़ा संकट है, धर्म को रोकें कि राम को रोकें। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, अगर तुम्हारे जीवन में धर्म रहा तो फिर राम जी आएंगे। क्यों? बोले जिसके जीवन में धर्म होता है उसी के जीवन में राम होते। क्यों? बोले रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म है। राम वहीं रहते हैं जहां धर्म रहता है। अगर तुम्हारे जीवन में धर्म रहेगा तो राम जी रहेंगे, और अगर तुम्हारा धर्म चला गया, तुम्हारा सत्य चला गया, तो ये जो राम जी है ना, ये भी तुमको छोड़ के चले जाएंगे, ये नहीं रहेंगे। इसलिए राजन, तुम अपने धर्म को बचाओ। न धर्मम हातुमर्हसि। इसके बाद भी दशरथ जी को स्वीकार्य न था। तब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन चिंता मत करो, तेषां निग्रहणे सक्त स्वयं च कुशिकात्मजः। उन राक्षसों का संहार करने में ये विश्वामित्र जी स्वयं समर्थ हैं। ये साधारण नहीं है। ये मत सोचो कि ये दीनहीन होकर के तुम्हारे द्वार पर मांगने आए हैं। बोले तब वशिष्ठ जी ने कहा कि तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए, त्वामुपेत्याभियाचते, तुम्हारे द्वार पर आकर के तुमसे याचना करे। ऐसा हितैषी दुनिया में कौन होगा जो किसी के द्वार पर चल करके जाए और उसी से मांग कर उसी का हित करे। ये स्वभाव तो संतों का होता है। संत महात्मा किसी के द्वार पर जाते हैं और कुछ सेवा बता देते हैं, कुछ मांग लेते हैं, तो लोगों को लगता है मांगने आ गए। मांगने नहीं आते हैं, वो तुम्हारा हित करने के लिए आते हैं। वशिष्ठ जी ने यही कहा, तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए तुम्हारे द्वार पर स्वयं चल करके आए और तुमसे याचना कर रहे। दशरथ जी ने कहा, ये क्या हित करेंगे मेरा और मेरे पुत्रों का? तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के कान में धीरे से कहा, अभी कुछ देर पहले चिंता कर रहे थे ना, बेटों का विवाह कैसे होगा। ये विवाह कराने के लिए आए हैं। बोले विवाह कराने के लिए? बोले हाँ, इनके साथ विदा कर दो, ये ले जाएंगे इधर से और उधर से विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे, यही हित करने के लिए आए हैं। दशरथ जी ने कहा, सच में? बोले हाँ। बोले राजन, तुम्हारे बेटे इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं, लेकिन तुमने इनको कभी घर से बाहर जाने ही नहीं दिया, इसीलिए आज तक कोई संबंध नहीं आया। कोई वस्तु बहुत अच्छी हो लेकिन उसे कोई देखे न, जाने न, तो कौन उसे ग्रहण करेगा, कौन उसकी लालसा करेगा। कोई वस्तु बहुत अच्छी हो लेकिन आपके पास छिपा करके रखी हो तो उसकी इच्छा किसी के मन में होगी नहीं। आपने अपने पुत्र को कहीं जाने नहीं दिया, किसी को देखने नहीं दिया, इसीलिए आज तक कोई संबंध नहीं आया। इनको घर से थोड़ा बाहर जाने दो, लोग इनको देखें, इनके गुणों को समझें, तब लोग
आइए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। मैं निवेदन कर रहा था कि दशरथ जी महाराज को वशिष्ठ जी ने समझाया। क्या समझाया? बोले तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। नृप संदेह नाश कर पावा। नृप संदेह नाश कर पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। अनेक प्रकार से वशिष्ठ जी ने समझाया, निप संदेह नाश कह पावा। राजा दशरथ का संदेह दूर हो गया। इस पंक्ति का हमारे अयोध्या के लोग और मिथिला के लोग एक विशेष अर्थ कहते हैं कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को बहु की विधि समझाई। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहू कैसे आएगी? आप बहू के लिए चिंता कर रहे हो। अब इनको विदा करो तब बहू लेकर के आवे, इसलिए इन्हीं के साथ जाएंगे तभी बहू आएगी, नहीं तो यहां घर बैठे तो बहू नहीं आने वाली। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अब तो जब बहू की बात आई, दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी ने तुरंत दोनों कुमारों को बुला करके विश्वामित्र जी को सौंप दिया। बोले ये ब्याह करा करके लाएंगे? बोले हाँ। बोले तब तो हम विदा कर देंगे। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। दोनों कुमारों को सौंप दिया और कहा महाराज आज से आप ही इनके पिता हो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। दशरथ जी ये भी कह सकते थे आप इनके गुरु हो, आप इनके अभिभावक हो, आप इनके रक्षक हो, लेकिन दशरथ जी कहते हैं तुम मुनि पिता, आप इनके पिता हो, आप ले जाएंगे। ये पिता कहने का कारण क्या था? बोले दशरथ जी ने सोचा मन में कि ये लेकर के जाएंगे और कहीं विवाह तय हो गया, रास्ते में संजोग बन गया और मेरे तक सूचना आने में विलंब हुआ, तो हे महाराज आप चिंता मत करना, आप ही पिता की भूमिका में खड़े हो जाना और पिता बन जाना, मेरे बिछोरे का ब्याह करा दें। क्यों? बोले ब्याह होना बहुत जरूरी है। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही इनके पिता हो। अब तो महाराज दोनों कुमारों को सौंप दिया। विश्वामित्र जी ने देखा राम लक्ष्मण प्राप्त हो गए, तो विश्वामित्र जी ने सोचा अब विलंब करना ठीक नहीं है, अब जल्दी से यहां से चलें। क्यों? बोले बड़े मुश्किल से तो राजा तैयार हुआ है, कहीं इसकी बुद्धि बदल गई तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, इसलिए अब रुकना ठीक नहीं, अब तो इनको लेकर के यहां से निकल लो। विश्वामित्र जी ने कहा राम जाओ, जाकर के मां को प्रणाम करके आओ और चलो। गुरुदेव की आज्ञा भई और दोनों कुमारों ने जाकर के माताओं को प्रणाम किया और चल पड़े। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देह असीस। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देह असीस। जननी भवन कहे प्रभु, चले नाई पद शीस। जननी भवन कहे प्रभु, चले नाई पद शीस। हाँ चले नाई पद शीस, हाँ चले नाई पद शीस। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र जी ने कहा राम जाओ, माताओं को प्रणाम करके आओ और चलो। राम जी गए और जाकर के माताओं को प्रणाम किया। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीश। माताओं के पास गए, प्रणाम किया, माताओं ने तुरंत विदा कर दिया, माताओं ने नहीं रोका। जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पद शीश, प्रणाम किया, चल पड़े। हमारे संत जन कहते हैं कि पिताजी ने तो हां करने में इतनी बहस की और तब जाकर के राजी हुए
और माताओं ने एक बार भी नहीं पूछा, तुरंत विदा कर दिया, बोले जाओ जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। तो संत जन कहते हैं कि माताओं को पहले से पता था। क्या पता था? बोले विश्वामित्र जी आएंगे और छोरों को लेकर के जाएंगे और उधर से ब्याह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। बोले महाराज दशरथ को पता नहीं और माताओं को पता था। उनका नेटवर्क इतना मजबूत था, माताओं को कैसे पता था? तो कहते माताओं को इस तरह से पता था कि एक दिन की घटना, रामलला सरकार जब बाल लीला कर रहे थे तो एक दिन भगवान शंकर अयोध्या में ज्योतिषी बन करके आए। अवध आजु आगमी एक आयो, भगवान शंकर ज्योतिषी बन करके आए। गोस्वामी तुलसीदास जी इस भाव का वर्णन करते हैं कि अवध आजु आगमी एक आयो, करतल निरखी कहत सब गुणगन बहुतन परिचो पायो। भगवान शंकर ज्योतिषी बन करके आए और अयोध्या की गलियों में घूम घूम करके लोगों का हाथ देखने लगे। और ज्योतिष विद्या ऐसी विद्या है महाराज जिसको कोई न पूछे, लेकिन अगर ज्योतिष विद्या है तो उसको सब पूछेगा। महाराज हमारा भी भाग्य बताओ, हमारा भी भाग्य बताओ। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ट्रेन में जाओ और सीट बैठने के लिए न मिले, बहुत भीड़ हो, तो खड़े खड़े किसी का हाथ देखने लगो। वो कहेगा महाराज आप हाथ देख लेते हो? बोले हाँ। बोले तो महाराज हमारा भी देखो। तो वो कहेगा हमारा भी देखो। बोले तो भैया बैठने की थोड़ी जगह दे दो तो सबका हाथ देख लेते हैं, फिर बैठने की जगह मिल जाएगी। ज्योतिष विद्या प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है। यत्र साक्षी, जिस शास्त्र में सूर्य और चंद्रमा साक्षी है, चंद्र दिवाकरो। भगवान शंकर ज्योतिषी बन करके आए और अयोध्या की गलियों में घूम करके हाथ देखने लगे और सब वर्णन करने लगे। करतल निरखी कहत सब गुणगन बहुतन परिचय पायो। और कहीं से ये संदेश महल के अंदर पहुंच गया। माताओं को पता चला एक ज्योतिषी जी आए हैं, उनका नाम है शंकर शास्त्री। साथ में एक सुशिष्य भी लेकर के आए। वो सुशिष्य कौन थे? बोले काकभूषुंडी जी। और अयोध्या की गलियों में घूम करके लोगों का हाथ देख रहे हैं, भूत भविष्य वर्तमान बता रहे हैं। माताओं ने दासी को भेजा और कहा जाओ ज्योतिषी जी को आदर पूर्वक बुला करके महल के अंदर ले आओ। निमंत्रण आ गया। वही तो चाहते थे भगवान शंकर, भीतर से निमंत्रण आवे और तब हम जाएं, तब रामलला का दर्शन हो। निमंत्रण आ गया। मैया ने बुलवाया ज्योतिषी जी को आदर पूर्वक। महाराज अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, करतल निरख कहत सब गुणगन, करतल निरख कहत सब गुणगन, बहुतन परिचय पायो, बहुतन परिचय पायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, शंकर नाम सुहायो, संग सुशीस सुनत कौशल्या, संग सुशीस सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो, भीतर भवन बुलायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। कौशल्या जी ने बुलवाया ज्योतिषी जी को। बोले बुला के ले आओ आदर पूर्वक। दासियां गई बुला करके लाई। तो लाते ही
तुरंत अपने बेटे का हाथ नहीं दिखाया कि महाराज ज्योतिषी जी हो, हमारे बेटे का जरा हाथ देखो, शिष्टाचार देखो क्या है। आदर पूर्वक ज्योतिषी जी को बुलवाया, आसन दिया, बासन दिया, फिर वही बात, और राशन दिया, आसन बासन राशन, और तब ज्योतिषी जी का भाषण शुरू हुआ। पाई पखारी पूज दियो आसन, पाई पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो, असन बसन पहिरायो। मेरे चरण चार चारो सुत, मेरे चरण चार चारो सुत, माथे हाथ दिवायो, माथे हाथ दिवायो। अवध राज आगमी एक आयो, अवध राज आगमी एक आयो, अवध राज आगमी एक आयो, अवध राज आगमी। चरण पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो। और इसके बाद विश्वामित्र जी के चरणों में चारों कुमारों को प्रणाम कराया और मैया ने कहा, हे गुरुदेव, आप मेरे बालक का हाथ देख करके जरा भविष्य बताओ। भगवान शंकर ने रामलला सरकार को जब गोद में लिया, हाथ देखने लगे, तो भगवान शंकर ने कहा, मैया तू क्या जानना चाहती, अपने बालक के विषय में क्या जानना चाहती, सो मैं बताऊं। तो मैया को क्या जानना था? मैया ने कहा, ज्योतिषी जी हमको एक बात जाननी है। बोले क्या? बोले मेरे छोरे का ब्याह कब होगा और कहां होगा, ये आप बता दो। माताओं को तो यही चिंता होती। मैया कौशल्या ने कहा, मेरे छोरे का ब्याह कब होगा और कहां होगा, ये आप बता दो बस। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो। भगवान शंकर ने कहा कि जब ये 12 वर्ष के हो जाएंगे तो एक महात्मा आएंगे जिनका नाम कौशिक होगा, विश्वामित्र होगा, और वो इनको लेकर के अपने यज्ञ की रक्षा के लिए जाएंगे। फिर वहां से ये जनकपुर जाएंगे और जनकपुर में सीता का स्वयंवर होगा, और उस स्वयंवर में इनके द्वारा धनुर्भंग होगा और सीता इनका वरण करेंगी, तब मिथिला में इनका विवाह होगा। सब बता दिया था पहले ही। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो, अवध आज आगम एक आयो। इसलिए माताएं पहले से ही योजना बना करके बैठी थीं, जल्दी विश्वामित्र जी आवें, जल्दी विश्वामित्र जी आवें। कब आएंगे? अभी तक तो आए नहीं। आज जब विश्वामित्र जी दरबार में आए, उनका सत्कार स्वागत चल रहा था, माताएं अंतःपुर में प्रसन्न हो रही थी। विश्वामित्र जी आ गए, अब छोरों को ले जाएंगे और ब्याह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। इस कारण से माताओं ने एक बार भी राम जी को नहीं रोका, तुरंत विदा कर दिया। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। अब विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के चले। कैसे चले? बोले अयोध्या से सरयू जी के किनारे किनारे, सरयू जी के दक्षिण तट पर, इधर वाला हिस्सा जो है भीतर भीतर, सरयू जी के किनारे किनारे पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। पहले दिन की यात्रा में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जब चले तो 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। पहले दिन की यात्रा में अध्यर्धयोजनम गत्वा सरज्वा दक्षिणे तटे, सरयू जी के दक्षिण तट पर 1.5 योजन, 1.5 योजन माने 6 कोस, और 6 कोस का मतलब होता है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर की यात्रा पहले दिन राम जी ने की।
तब तक सायंकाल की वेला हो गई पैदल चलते चलते, और सरयू जी का तट था। 18 किलोमीटर की यात्रा जब पूरी हुई तो विश्वामित्र जी के मन में आया कि राम जी तो हमको मिल गए, लेकिन राम जी से अभी तक हमारा कोई संबंध नहीं बना, इनको मैं अपना क्या बनाऊं। किसी से हमारा प्रेम हो, लेकिन अगर संबंध नहीं है तो वह प्रेम बहुत दिन नहीं टिकता है, और अगर संबंध है तो फिर उस प्रेम का व्यक्ति को निर्वाह करना पड़ता है। संबंध का मतलब होता है सम माने समान, बंध माने बांध, बांध माने तट। जैसे नदी के दो तट होते हैं, एक इधर एक इधर, दोनों तरफ बंधे होते हैं, तब धारा सुव्यवस्थित बहती है। इसीलिए संबंध दो तरफ होता है, और प्रेम में अगर वो संबंध है तो उस संबंध के मध्य में प्रेम की धारा जो बहती है वो अविरल होती है, और अगर तटबंध नहीं है तो वो प्रेम बिखर जाएगा, वो धारा बिखर जाएगी। और भगवान से तो कोई संबंध होना ही चाहिए। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। लेकिन विडंबना यह है कि जीव संसार के प्राणियों से तो संबंध जोड़ने में बड़ा आगे है, रास्ते चलते संबंध जोड़ लेता है। ट्रेन में मिल गए, गाड़ी में मिल गए, बोले महाराज कहां के हो, बोले फला गांव के, बोले उस गांव में हमारे फुआ की बेटी ब्याही थी। कहीं ना कहीं व्यक्ति संबंध ढूंढ लेता। संसार के प्राणियों से संबंध जोड़ने में हम बड़े कुशल हैं, और पूरा जीवन बीत जाता है भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं जुड़ पाता। ये दुर्भाग्य है जीवन, भगवान से कोई संबंध जोड़, और उस संबंध से भगवान का भजन करो। भगवान को पिता मानो, भाई मानो, बंधु मानो, जो तुम्हें अच्छा लगे। ठाकुर जी कहते हैं मोहितो ही नाते अनेक, मोहितो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु शरण पावे। भगवान से अनेक नाते हैं जीव के, जो नाता आप जोड़ लो। ठाकुर जी उसको स्वीकार करने को तैयार हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि किसी व्यक्ति ने कहा कि राम जी से हमारा कोई संबंध नहीं है, तो महाराज श्री ने कहा तुमसे अच्छा रावण था। हाँ, कम से कम उसने राम जी को अपना शत्रु तो बनाया, उसका कल्याण हो गया। और तुम अभागे हो कि आज तक तुम राम जी को अपना न बना सके, कुछ तो बनाओ, कोई संबंध तो राम जी से रखो। भाई मान लो, ठाकुर जी तो कहते तो मुझे भाई बना लो, मित्र बना लो। भगवान तो यहां तक कहते हैं अगर तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अभिमान तुम्हें मेरे सामने झुकने को मजबूर नहीं कर रहा है, तुम्हारा अभिमान मेरे सामने तुमको झुकने नहीं दे रहा है, तो तुम मत झुको, अपना सिर ऊपर रखो। मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा, तुम मुझे अपना बेटा बना लो, अपना चेला बना लो, अपना शिष्य बना लो, मैं ये भी बनने को तैयार। भगवान तो कहते हैं तुम मुझे कुछ तो बनाओ अपना। और विडंबना ये है कि हम रोज भगवान से झूठ ही बोलते हैं। मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च गुरुस् तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव। और इसके बाद महा झूठ जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, बोले तुमेव सर्वम मम देव देव। लेकिन इसके बाद फिर वही संसार ही अपना रहता है। भगवान कहते हैं अभी तक तो यही कह रहे थे तुमेव माता च पिता तुमेव, फिर ये दूसरी माता दूसरे पिता कहां से निकल आए। अगर तुमने हमको ही माता पिता माना होता सच्चे मन से, तो ये दुनिया के माता पिता कहां से तुम्हारे आए। भगवान से हम औपचारिकता निभाते हैं और संसार से हम वास्तविक व्यवहार करना चाहते हैं, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। संसार से औपचारिक व्यवहार हो, वास्तविक व्यवहार तो परमात्मा से होना चाहिए। संसार व्यवहार प्रिय है, संसार को औपचारिकता प्रिय है। आपके हृदय में कितना प्रेम है इसका महत्व नहीं। आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन व्यवहार में चूक जाओ, आपका सब प्रेम धरा रह जाएगा। सामने वाला कहेगा ये बड़े बेकार आदमी है, अच्छे नहीं। आप किसी से बहुत प्रेम करो और सवेरे शाम उसको 10 गाली सुनाओ,
भले आप हृदय से प्रेम करो, लेकिन वाणी अगर आपकी कठोर है, व्यवहार में आपके कमी रह गई, तो सामने वाला व्यक्ति आपके प्रेम का मूल्य नहीं समझेगा, क्योंकि संसार व्यवहार समझता है। और भगवान बोले, भगवान व्यवहार का महत्व नहीं समझते, भगवान तो तुम्हारे हृदय के भाव को समझते हैं, तुम्हारा प्रेम कितना सटीक है, कितना प्रामाणिक। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार ये। भगवान को व्यवहार प्रिय नहीं, भगवान को परमार्थ प्रिय। विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान हमको मिल तो गए, लेकिन भगवान से अभी तक कोई संबंध नहीं हुआ, मैं इनको अपना क्या बनाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा इनको मैं अपना बेटा बनाऊं। बोले ये तो पहले से दशरथ जी के बेटा बने हुए हैं, मैं इनको अपना बाप बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये बाप बनने लायक भी नहीं है, 12 साल के ये हैं और मैं हजारों वर्ष का बूढ़ा, इनको हम बाबूजी कहेंगे तो कैसा लगेगा, ये भी संबंध ठीक नहीं। बोले तो मैं इनको अपना गुरु बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये गुरु भी नहीं बन सकते, क्योंकि ये क्षत्रिय हैं और मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का गुरु क्षत्रिय कैसे हो सकता, ब्राह्मणों नितराम गुरु। तब विश्वामित्र जी ने सोचा एक उपाय बहुत बढ़िया है, मैं इनका गुरु बन जाऊं, इनको अपना चेला बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये संबंध बहुत बढ़िया है। और ऐसे भी साधु महात्मा लोग चेला बनाने में बहुत आगे रहते हैं, कोई बढ़िया आदमी मिल जाए चेला बना लो, काम आएगा। चेला बनाने में महात्मा बड़े आगे होते महाराज। और सच पूछो तो राम जी जैसा अगर चेला मिल जाए तो संसार का झमेला दूर हो जाए महाराज। दुनिया के जितने चेले हैं सब झमेले ही हैं। हाँ, सच्चे चेला तो राम जी हैं। राम जी को अगर शिष्य भी बना लो, राम जी शिष्य बनने को तैयार है। और राम जैसा शिष्य मिल जाए तो गुरु का भी उद्धार होगा। विश्वामित्र जी ने सोचा राम को मैं अपना शिष्य बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं। और विश्वामित्र जी ने विलंब नहीं किया। विश्वामित्र जी ने कहा राम जाओ, जाकर के सरयू जल में आचमन करके प्रोक्षण करके आओ, मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः। हे राम विलंब मत करो, जल्दी जाओ, आचमन करके आओ, मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। मा भूत कालस्य पर्ययः, विलंब न हो। क्यों विलंब न हो, क्या जल्दी है? अब तो राम जी आपके साथ जा ही रहे हैं, आप अपने आश्रम लेकर के जाइए, वहां जाने के बाद भी ये काम हो सकता है, ये रास्ते में ही। क्यों? तो हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि भगवान से संबंध जोड़ने में विलंब मत करो, जितना जल्दी हो जाए। क्यों? बोले जीवन अनित्य है। आप सोचो हम वहां जाएंगे तब भगवान से संबंध जोड़ेंगे, तब विचार करेंगे, बोले उसके पहले ही कहीं दुनिया से चले गए तब तो भगवान से तुम्हारा कोई संबंध न बना। इसलिए समय रहते भगवान से हमारा कोई संबंध होगा। राम जी की शरण में जाने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरिए। राम जी की शरण में जाने के लिए साइत और सुदिन देखने की जरूरत नहीं। जिस दिन आप भगवान की शरण में जाओ वही सबसे सुंदर दिन है, वही सबसे सुंदर मुहूर्त है। और पंडित जी लोग तो रोज बोलते हैं तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव। कब? बोले लक्ष्मी पते तेंग्र युगम स्मरामी। जिस क्षण भगवान के पादारविंद का स्मरण हो, भगवान के पादारविंद का आश्रय हो, वही सुंदर दिन है, वही सुंदर लग्न है, वही सुंदर मुहूर्त है। इसलिए अच्छे काम में विलंब नहीं करना चाहिए। भगवान का दास बनने में, भगवान से संबंध जोड़ने में विलंब मत करो, जितना जल्दी हो सके। एक उदाहरण आपको बताएं, भगवान श्री रामानुजाचार्य का उदाहरण, आचार्य चरण का उदाहरण। भगवान श्री रामानुजाचार्य अपने आचार्य महापूर्ण स्वामी जी के साथ श्री रंगम से कांची की यात्रा पर आ रहे थे। महापूर्ण स्वामी जी ने कहा कांची में चल करके हम समाश्रयण करेंगे, कांची में चल करके शंख चक्र देकर पंच संस्कार संपन्न करके तुम्हारा समाश्रयण होगा, भगवत शरणागति हो जाएगी। रामानुज स्वामी ने कहा ठीक, चल पड़े वहां से।
श्री रंगम से कांची के लिए जब अपने गुरुदेव महापूर्ण स्वामी के साथ चले, रास्ते में एक मंदिर था, जंगल था, उसी जंगल में रात्रि में विश्राम किया। कोदंडपाणी भगवान का मंदिर था। रात्रि में अचानक भगवान रामानुजाचार्य के हृदय में यह भाव आया कि गुरुजी ने कहा है कांची में चल करके दीक्षा देंगे, तब हमें वैष्णव बनाएंगे, तब मेरा समाश्रयण होगा, और ये जीवन तो अनित्य है। शास्त्र कहता है दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। तो कांची तक अगर पहुंचते पहुंचते बीच में ही हमारी जीवन लीला खत्म हो गई तो भगवान के चरणों में शरणागति मेरी नहीं हो पाएगी, ये जीवन मेरा व्यर्थ हो गया। नींद नहीं आई रात्रि में, और उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान श्री रामानुजाचार्य ने अपने आचार्य महापूर्ण स्वामी का चरण पकड़ लिया। बोले महाराज अब कांची नहीं, यहीं आप मुझे समाश्रित करो, और अभी करो, इसी क्षण आप मुझे भगवान के चरणों का दास बना दो, क्योंकि जीवन अनित्य है। रामानुजाचार्य की इस निष्ठा को देखकर वहीं कोदंडपाणी भगवान की सन्निधि में महापूर्ण स्वामी ने शंख चक्र दे करके, मुद्राओं को दे करके, विधि विधान करके उनको समाश्रित कर दिया और भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया। एरम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मा पराधीन। तो भगवान से संबंध जोड़ने में विलंब न हो, इसी बात को कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। भगवान के चरणों में जाने में विलंब नहीं करना चाहिए, अच्छे काम में विलंब नहीं करना। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते, कोई व्यक्ति उनके पास आया, बोले महाराज कल भी एकादशी है और परसों भी एकादशी है। अरे आज भी एकादशी है और कल भी एकादशी है, 2 दिन की एकादशी है, 2 एकादशी पड़ गई, कौन सी एकादशी रहे, आज वाली रहे कि कल वाली रहे। तो महाराज ने कहा कि आज वाली रहो। बोले कल वाली क्यों ना रहे? बोले कल अगर रहना तो एकादशी भी रहना, कल का कौन ठिकाना है, आज जो सामने है पहले उस धर्म का तुम आचरण कर लो। अब रही बात वो एकादशी का जो सिद्धांत है, वैष्णव सिद्धांत, उसके अनुसार कितने दंड, कितनी घटी, कितने पला की एकादशी कब करनी, वो सब शास्त्रीय विधान अलग है और उसका भी अनुपालन करना चाहिए। परंतु भाव की दृष्टि से जो बात कही गई कि भाई अच्छा काम अगर तुम्हें करना है तो जितना जल्दी है कर लो, कल पे क्यों डालते हो? जीवन कब समाप्त हो जाए कोई ठिकाना। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा विलंब करना ठीक नहीं, जल्दी से मैं इनको चेला बना लूं। और विश्वामित्र जी ने राम जी को मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? बोले बलाम अति बलाम चैव, बला अति बला नाम की विद्या प्रदान की। मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम बलाम अति बलाम तथा, बला अति बला नाम की विद्या प्रदान की। और विश्वामित्र जी ने कहा राम इस विद्या का प्रभाव ये होगा कि न श्रमो न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः। इस मंत्र के प्रभाव से तुमको कभी श्रम नहीं होगा, घंटों मेहनत करो लेकिन तुम्हें थकावट नहीं होगी। न ज्वरो वाते, कभी तुमको ज्वर भी नहीं होगा, बुखार भी नहीं होगा। और न ते रूपस्य विपर्ययः, तुम्हारे रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयु बढ़ती है तो व्यक्ति का रूप बदल जाता है। 10 साल पहले की फोटो अपनी देख लो और आज की फोटो देख लो, अंतर समझ में आ जाएगा। लेकिन विश्वामित्र जी ने ऐसी विद्या प्रदान की राम जी को कि नते रूपस्य विपर्ययः, तुम्हारे रूप में कोई विपर्यय, कोई परिवर्तन नहीं होगा। न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः, तुम अगर सोते भी रहोगे, प्रमाद में भी रहोगे, आलस्य में भी रहोगे और चारों तरफ से शत्रु तुमको घेर लें, फिर भी शत्रु तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। इस विद्या का यह प्रभाव होगा। न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः, ऐसी विलक्षण विद्या प्रदान की। और विद्या प्रदान करने के बाद ये सब करते करते देर हो गई, सूर्यास्त हो गया। जब सूर्यास्त हो गया तो विश्वामित्र जी ने कहा राम अब आज रात्रि में हम लोग यहीं विश्राम करेंगे। और वहीं सरयू के तट पर, उसी घास पर, न कोई बिस्तर, न तकिया,
न कोई सुख सुविधा। सरयू के तट पर तीनों विश्राम करते हैं, विश्वामित्र जी और भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण। अब विश्वामित्र जी को तो आदत है, महर्षि हैं, जंगल में रहने वाले हैं, उनको कहीं भी नींद आ जाएगी। लेकिन राम जी तो राजकुमार हैं, अब वहां नींद कैसे आए राम जी को? और आदत पहले से बिगड़ी थी राम जी की। बोले क्या आदत बिगड़ी थी? बोले रात में बिस्तर पर जब राम जी शयन करते तो मां कौशल्या, मां केकई, मां सुमित्रा लोरी सुनाती, कहानी सुनाती, और कहानियां सुनते सुनते हूं करते करते तब नींद आती थी। ये अभ्यास था राम जी। राजकुमार हैं, राजाधिराज के पुत्र हैं, अब यहां नींद कैसे आवे? अब राम जी को नींद नहीं आ रही महाराज, घास पे के बिस्तर पे कैसे नींद आएगी? तब विश्वामित्र जी ने एक तरफ से राम जी को और एक तरफ से लक्ष्मण को अपने गोद में लेटाया, सिर रखा अपने जंघे पर, और दोनों के सिर पर विश्वामित्र जी हाथ फेरते हुए सुलाने लगे। बोले बेटा सो जाओ, बहुत रात हो गई। सुंदर सुंदर कथा सुनाते विश्वामित्र जी, और कथा सुनते सुनते हूं करते करते दोनों भाइयों को नींद आ गई। महर्षि वाल्मीकि इस चित्र का वर्णन करते हैं कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम तृणशयनेनुचिते सहोसिताभ्याम कुशिकसुत वचोनुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवौ विभावरी च। वो विभावरी, वो रात्रि सुखपूर्वक बीती। कैसे? बोले कुशिकसुत वचोनुलालिताभ्याम, विश्वामित्र जी के वचनों से भगवान लालित हुए। विश्वामित्र जी ने सुंदर कथा सुना करके, कहानी सुना करके उनका लाड किया, दुलार किया, और फिर तो राम जी सो गए। जब सो गए, नींद आ गई, सवेरा हो गया, लेकिन राम जी की नींद अभी नहीं खुली, सो रहे हैं और खर्राटे ले रहे हैं। विश्वामित्र जी सोचते हैं अब उठेंगे, थोड़ी देर और देख ले। थोड़ी देर और देखा, फिर भी राम जी नहीं उठे, सो रहे हैं। तो राम जी सो रहे थे, इसीलिए थोड़ा अंधेरा करना चाहिए सोते समय ना, इसीलिए बीच बीच में ऐसी लीला हो जा रही है। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र जी सोचने लगे अब ये उठेंगे, लेकिन राम जी तो सो रहे हैं। यद्यपि राम जी सवेरे उठते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माथा, लेकिन आज देर तक सोते रह गए राम जी। क्यों? क्योंकि दशरथ जी ने कहा था, क्या कहा था? बोले जब विश्वामित्र जी राम जी को मांगने आए थे तो दशरथ जी ने कहा था मेरे राम जो हैं ये राजीव लोचन हैं, रामो राजीव लोचन। राजीव लोचन का मतलब कमल के समान जिनके नेत्र हैं। कमल की विशेषता क्या होती है? बोले कमल सूर्य के प्रकाश से खिलता है और शाम को जब सूर्यास्त हो जाता है तो कमल बंद हो जाता है, संपुटित हो जाता है। एक ही कमल कई दिनों तक खिलता है और बंद होता है। सूर्य के प्रकाश से खिलता है और सूर्य अस्त होने पर कमल बंद हो जाता है। एक बड़ी सुंदर उपदेशात्मक कथा है कि एक कोई भंवरा कमल के पुष्प पर बैठा रस पीने के लिए, और कमल के पुष्प का रस पी रहा था, और पीते पीते उसने सोचा थोड़ा और पी लें, थोड़ा और पी लें, थोड़ा और पी लें। वो अपने लालच का संवरण नहीं कर पाया और तब तक सायंकाल हो गई। कमल धीरे धीरे बंद हो गए। जब बंद हो गया तो उसी में वो भंवरा बंद। जब बंद हो गया भंवरा उसके अंदर, अब वो बेचारा क्या करे, कैसे निकले? भंवरे का जो मुख है उसमें इतनी शक्ति होती कि लकड़ी में भी छेद कर देता है, लकड़ी को भी काट डालता है भंवरा। उस भंवरे के लिए उस कमल पुष्प की पंखुड़ियों को काटना कोई असंभव नहीं था। वो चाहता तो काट करके बाहर निकल आता, लेकिन वो भंवरा सोचने लगा
अगर इस पुष्प को मैं काट करके बाहर निकलूंगा तो ये पुष्प सूख जाएगा, जब सूख जाएगा तो इस रस को मैं कैसे पीऊंगा। इसलिए कोई बात नहीं, एक रात की तो बात है, रात भर इसी में पड़े रहेंगे, सवेरा होगा, सूर्योदय होगा, फिर ये कमल खिलेगा, फिर हम निकल जाएंगे। और यही सोचते हुए वो भंवरा उस कमल पुष्प में बैठा रहा। सवेरा हुआ, सूर्योदय हो उसके पहले हाथियों का एक समूह उस सरोवर में आ गया। और हाथियों का जब समूह आया तो एक गजराज ने अपनी सूंड से उस कमल नाल को ऐसे उखाड़ा और उठा करके खा गया, उस कमल के सहित हो समाप्त हो। इस कथा का क्या मतलब है? कहते यही स्थिति जीव की है, जीव ही भंवरा है और संसार ही वो कमल है जिस रस पर को पीने के लिए हम परेशान हैं। और इस रस को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं और इसी के बंधन में हम बंध जाते हैं और सोचते हैं आज मुक्त हो जाएंगे, कल मुक्त हो जाएंगे, परसों मुक्त हो जाएंगे। तब तक गजरूपी काल आ जाता है और काल हमें अपने गाल में डाल देता है। वो भंवरा यही सोचता रहा, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात बीतेगी सुप्रभात होगा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, सूर्योदय होगा और ये पंकज खिलेगा। इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे, उस कमल के कोश में बैठा हुआ वो भंवरा यही विचार कर रहा था, तब तक गजराज आया और उसे उखाड़ करके खा गया। हा हंत हंत नलनीम गज उज्जहार। तो कमल पुष्प जो होता है सूर्योदय से खिलता है और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता है। दशरथ जी ने कहा, मुनिवर मेरे राम का जो नेत्र है ना, ये कमल के समान है। अर्थात सायंकाल होते ही मेरे राम के नेत्र बंद हो जाते हैं, इनको नींद आ जाती है। बच्चे हैं, बच्चा शाम को ही तो सो जाता है और सवेरे सूर्योदय तक ये सोते रहते हैं। जब सूर्योदय होता तब इनकी आंख खुलती। आप इनको ले जाओगे तो आपका काम नहीं बनेगा। क्यों? बोले निशाचर रात में आएंगे, निशाचर राक्षस रात में आएंगे और रात में ये राम जी सो जाएंगे, इनको तो नींद आ जाएगी, तो इनके द्वारा आपके यज्ञ की रक्षा नहीं होगी, इसलिए आप इनको न ले जाओ। ये सब बातें दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कही थी, तो विश्वामित्र जी सुन लिए। राम जी ने सोचा कि मेरे पिताजी ने कहा है कि राम सूर्योदय तक सोते रह जाते हैं, तो अगर मैं सूर्योदय के पहले उठ जाऊंगा तो मेरे पिता का वचन झूठा हो जाएगा। विश्वामित्र जी कहेंगे राजा दशरथ झूठ बोल रहे थे, तो मेरे पिता का वचन मिथ्या न हो, इसलिए आज थोड़ा देर तक सो लेते हैं। इसलिए राम जी देर तक सोते रह गए। अंत में विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। और कैसे जगाया? विश्व के इतिहास में सबसे पहले भगवान के किसी अवतार में सुप्रभात अगर किसी ने किया है तो विश्वामित्र जी ने किया। ये भगवान का सुप्रभात होने जा रहा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। हे कौशल्या के पुत्र, सवेरा हो गया, उठो, सुप्रभात की वेला हो गई, उठो और उठ करके अपने दैनिक कृत्य को संपन्न करो। ये कह करके विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया है। विश्वामित्र जी ने राम जी का सुप्रभात किया। इसीलिए आज भी कोई भी भगवान का मंदिर हो, चाहे राम जी का मंदिर हो, चाहे कृष्ण भगवान का मंदिर हो, चाहे नरसिंह भगवान का मंदिर हो, चाहे वामन भगवान का मंदिर हो, चाहे जगन्नाथ हो, चाहे रंगनाथ हो, चाहे वेंकटेश हो, चाहे कांची वरदराज हो, भगवान का कोई भी मंदिर हो, उन मंदिरों में आज भी प्रातः काल जब अर्चक पूजा करने के लिए जाते हैं तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इसी श्लोक को बोल करके भगवान को आज भी जगाया जाता है, जो विश्वामित्र जी ने बोला था। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम
दैवमान्धिकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम। हे भगवान उठो और त्रिलोकी का मंगल करो। तो आज भी सभी मंदिरों में आप तिरुपति बालाजी जाओ तो तिरुपति बालाजी में वहां यही बजता रहता है। पहले यही कहा जाता है, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, और तब उसके बाद श्री वेंकटाचल पते तब सुप्रभातम। फिर आगे बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन प्रारंभ यहीं से हो। विश्वामित्र जी ने भगवान को जगाया, राम जी उठे और नहा धो करके संध्या वंदन किया। जेपतु परमम जपम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तीनों ने सरयू में स्नान किया और संध्या वंदन किया, गायत्री का जप किया। अपने नित्य कृत्य से निवृत्त होकर विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के चल पड़े। जब चले तो रास्ते में वहां पहुंचे जहां पर गंगा का सरयू से संगम हो रहा था। सरयू गंगा का संगम स्थल बलिया जिला, किनारे किनारे ही सरयू जी के जा रहे थे। जब वहां पहुंचे तो राम जी ने पूछा, यहां पर कैसी ध्वनि आ रही है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, सरयू और गंगा का मिलन हो रहा है, दोनों नदियों के जल के मिलने से ये तुमुल ध्वनि उत्पन्न हो रही। राम जी ने पूछा, ये सरयू क्या है? बड़ा अद्भुत भाव है महाराज। 12 वर्ष के राम जी, जिन्होंने चारों वेद 6 शास्त्र का अध्ययन कर लिया है, और विश्वामित्र जी से कह रहे हैं ये सरयू क्या? राम जी को ये नहीं पता सरयू जी क्या है। अयोध्या के राजकुमार हैं, रोज सरयू में स्नान करते हैं, और सरयू का परिचय नहीं राम जी को। तो विश्वामित्र जी बताते हैं, राम कैलाश पर्वते रामो मनसा निर्मितम परम। कैलाश पर ब्रह्मा ने अपने मन से एक सरोवर निर्मित किया, मनसा निर्मितम सरम, उसी का नाम मान सरोवर है। और उस मान सरोवर से जो सरिता निकली उनका नाम सरयू है। ये सरयू ब्रह्मद्रवा है। सरयू का परिचय दिया। और फिर रास्ते में चलते समय कोई तालाब दिखाई पड़े, उसमें कमल खिला हो, तो राम जी दौड़ करके उसमें घुस जाएं, कमल फूल तोड़ने लग जाए। विश्वामित्र जी देखते तो व्याकुल हो जाते। विश्वामित्र जी कहते, राम बाहर आओ, बाहर आओ, पानी गहरा होगा, कोई धोखा हो जाएगा, बाहर आओ। डांट करके राम जी को बुला लेते। फिर थोड़ी दूर चलते कोई पहाड़ दिखता, कोई शिला दिखती, कोई मट्टी का टीला दिखता, तो राम जी दौड़ करके उस पर चढ़ जाते और वहां से चढ़ करके वहां का नजारा देखने लग जाते। विश्वामित्र जी घबरा जाते। विश्वामित्र जी कहते, बेटा नीचे उतर जाओ, कहीं पैर सरक गया चोट लग जाएगी। ऐसी लीला करते हुए भगवान विश्वामित्र जी को वो सुख दे रहे हैं जो सुख एक बेटा अपने बाप को देता है। एक पुत्र की लीला को देखकर पिता को जो सुख होता है, वो सुख भगवान विश्वामित्र जी को दे रहे। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है महाराज। ऋषि संग हर्ष चले दो भाई, 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 ऋषि संग हर्ष चले दो भाई। बैठत सरणी सिलनि चढ़ चितवत, बैठत सरणी सिलनि चढ़ चितवत, खग मृग बन रुचिराई, ऋषि संग खग मृग बन रुचिराई, ऋषि संग सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बोलाई, ऋषि संग पुनि पुनि लेत बोलाई,
हरसि चले दो भाई इसी संग हरसि चले दो भाई इसी संग हरसि चले दो हरसि चले दो हरसि चले दो भाई। पैठत सरनी, कोई तालाब दिख जाए तो राम जी उसमें घुस जाएं। पैठत सरनी, सिलन चढ़ी चितवनी, पत्थर की शिला पर चढ़ जाएं और चारों तरफ देखने लगे। पैठत सरनी सिलन चढ़ चितवनी, खग मृग बन रुचिराई। और जब राम जी ऐसा करते तो विश्वामित्र जी को भय होता। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई। विश्वामित्र जी कहते राम इधर आओ, ऐसे इधर उधर मत जाओ, मेरे साथ रहो, उधर मत जाओ, इधर आओ। जैसे एक पिता अपने बालक पर निगाह रखता है, कहीं इसकी चंचलता से इसको कोई कष्ट न हो, उसी प्रकार विश्वामित्र जी सावधानी पूर्वक राम जी को लेकर के जा रहे। पुनि पुनि लेत बुलाए। और इस बुलाने में भी क्या है? सभय सप्रेम और सादर, तीन शब्दों का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया। सादर सभय सप्रेम, भगवान की सेवा का यही स्वरूप है, भगवान के प्रति आदर का भाव भी हो और प्रेम भी हो और भय भी हो। क्यों बोले? एकदम निर्भय हो जाओगे तो फिर भगवान की सेवा नहीं बन पाए। भगवान की सेवा में आदर का भी भाव होना चाहिए, प्रेम भी हो और भय भी हो। आदर का भाव इसलिए हो कि भगवान सर्वेश्वर है, प्रेम इसलिए हो कि मेरे अपने हैं, और भय इसलिए हो कि भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वेश्वर हैं, राजाधिराज हैं। तो भय, प्रेम और आदर तीनों। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाए। इसी बात को कहा सुतसों प्रीति प्रतीति मित्र सो नृप ज्यों डर डरिए। भगवान से कैसे प्रेम करो? कहते हैं सुतसों प्रीति, जैसे बेटे से प्रेम होता है ऐसे प्रेम करो भगवान से। और प्रतीति मित्र सो, विश्वास भगवान में कैसा हो? बोले जैसे मित्र पर विश्वास होता है। और नृप ज्यों डर डरिए, जैसे राजा से डर होता है उसी तरह डर भी बना रहे। भगवान है, पूरे निर्भय भी मत हो जाओ कि जो चाहे सो करो, भगवान को कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो ना, भगवान है, ये भय भी हो। सुतसों प्रीति प्रतीति मित्र सो नृप ज्यों डर डरिए। इस प्रकार लीला करते हुए भगवान विश्वामित्र जी के साथ चले। रास्ते में ताटका बन पड़ा। ताटका बन जब आया तो विश्वामित्र जी ने कहा राम इसी रास्ते से चलना है, और इसमें एक यक्षिणी रहती जिसका नाम ताड़का है, और वो कहीं से आ जाएगी। राम अगर वो ताड़का आ जाए तो उसे मार देना। राम जी ने कहा ठीक है गुरुजी, मार देंगे। थोड़ी दूर फिर चले तो विश्वामित्र जी ने कहा राम देखो, मर्यादा के चक्कर में मत पड़ना। बोले क्यों? बोले कहीं तुम्हारे मन में ये मर्यादा का भाव आ गया कि एक स्त्री के ऊपर हम हाथ कैसे उठाएं, तब तक तो वो हमको सबको मार डालेगी। इसलिए ताड़का आ जाए तो मार देना। नहीं ते स्त्री बध कृते घृणाकार या नरोत्तम, हे नरोत्तम स्त्री समझ करके उस पर दया मत करना। राम जी ने कहा हाँ मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चले तो राम जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता। शुक्राचार्य की मां सारी दुनिया को समाप्त कर देना चाहती थी। अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता, शुक्राचार्य की माता सारी सृष्टि को समाप्त कर देना चाहती, भृगु जी की पत्नी। तो भगवान विष्णु ने भृगु की पत्नी को मार डाला। पतिव्रता धर्म परा हता येन मम प्रिया। इसीलिए भृगु जी ने भगवान को शाप दिया, मेरी पत्नी को आपने मार डाला, मुझे पत्नी का वियोग हुआ, तो जाओ मैं शाप देता हूं, आपको भी पत्नी का वियोग होगा। इसीलिए सीता हरण हुआ, यह भी एक कारण है। अब तो विश्वामित्र जी कहते हैं राम, भृगु की पत्नी को, शुक्राचार्य की मां को भगवान विष्णु ने मारा था, क्योंकि वो सारी दुनिया को समाप्त कर देना चाहती थी।
और हे राम, तुम तो विष्णु के अवतार ही हो, ये कार्य तुम्हारे द्वारा पहले भी हो चुका है, तो आज भी अगर कोई स्त्री, जो स्त्री सारे दुनिया के लिए काल बन जाए, ऐसी स्त्री का वध कर देने में कोई पाप नहीं, मार देना। राम जी ने कहा हाँ मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चले और चलने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा राम देखो, वो ताड़का कहीं से आ सकती है, और ताड़का आ जाए तो उस पर दया मत करना राम, मार देना। तो राम जी ने सोचा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5 बार विश्वामित्र जी ने, गुरु जी ने कहा ताड़का को मार देना, ताड़का को मार देना। जब तक ये ताड़का मरेगी नहीं तब तक गुरु जी को शांति मिलेगी नहीं। लेकिन मैं ताड़का को मारूं तो कैसे मारूं, अभी तक तो वो आई नहीं, आ जाए तब तो मारूं। फिर तो राम जी ने सोचा अब ताड़का की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, अब ताड़का को बुला ही लेते हैं। और राम जी ने क्या किया, अपने धनुष पर डोरी चढ़ाई और एक हाथ से धनुष को पकड़ा, दूसरे हाथ से डोरी को पकड़ा और इससे खींचा मारा। एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः, एक हाथ से ऐसे बाएं हाथ से धनुष को पकड़ा और दाहिने हाथ से डोरी को पकड़ा और खींचा। एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः ज्याघोषमकरोत् तीव्रं दिशः शब्देन नादयन्। डोरी को पकड़ करके खींच करके कानों तक ला करके राम जी ने जब छोड़ा, उस धनुष के डोरी की ऐसी टंकार हुई कि पूरा ताड़का वन कांप गया महाराज। तेन शब्देन वित्रस्ता ताटका वनवासिनः, उस ताटका वन में रहने वाले जितने प्राणी थे सब चिल्लाने लगे, चीत्कार करने लगे, पशु पक्षी सब व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगे। क्या हो गया, ताड़का भी थी, ताड़का की नींद खुल गई, वो सो रही थी, क्योंकि राक्षसी थी, निशाचरी थी, रात भर घूमती थी, दिन भर सोती थी। जो निशाचर होते हैं उनकी यही आदत होती, रात के 3 बजे तक जगते हैं और फिर दिन के 10 बजे तक सोते हैं। आजकल यही अभ्यास लोगों का बन गया है। ब्रह्म मुहूर्त में कोई नहीं उठना चाहे, रात के 3 बजे तक ऐसे ऐसे करते रहेंगे और फिर सवेरे 10 बजे तक पड़े रहेंगे बिस्तर। ये प्रमाद, ये आचारहीनता व्यक्ति को अल्पायु बना देती है, रोगग्रस्त बना देती है। वो राक्षसी भी रात भर जगती थी, दिन में सोती थी, और उसकी निद्रा भगवान ने भंग कर दिया। ऐसा धनुष का टंकार किया कि उसकी नींद खुल गई, वो दौड़ी चिल्लाती हुई। उद्यम्य बाहुम गर्जंतीम, दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके गर्जना करती हुई आई महाराज। जब आई तो गर्जना करती हुई जब आई तो उसके विकराल रूप को देख करके विश्वामित्र जी एक बार सशंकित हो गए कि कहीं ये राम और लक्ष्मण का अनिष्ट न करके। भगवान श्री राम के सामर्थ्य को जानते हुए भी वात्सल्य के कारण, प्रेम के कारण विश्वामित्र जी को लगा ये तो बालक हैं और ये दुष्ट राक्षसी कहीं इनका अमंगल न कर दे, और पकड़ करके विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण दोनों को अपने पीठ के पीछे छिपा लिया और स्वयं सामने खड़े होकर के हुंकार किया, तिष्ठ तिष्ठेति। ज्यों ही विश्वामित्र जी ने कहा तिष्ठ तिष्ठेति, वो ताड़का वहीं रुक गई, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। विश्वामित्र जी के तेज के कारण, दुर्धर्ष तप है विश्वामित्र जी का। ताड़का तो वहीं रुक गई, स्तब्ध हो गई। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर हुंकारेणाभिभर्स्यताम, हुंकार करके ताड़का को वहीं पर रोक दिया और राम लक्ष्मण को पीछे छिपा लिया। राम जी ने भी मन में सोचा गुरु जी हमको बालक ही समझते हैं, तो जब बालक ही समझते हैं थोड़ी हम भी बाल लीला कर लें। विश्वामित्र जी ने पकड़ करके राम लक्ष्मण को जब अपने पीछे छिपाया तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों ने जोर से विश्वामित्र जी को पकड़ लिया। अरे गुरु जी ये ताड़का आ गई, जैसे बच्चे डरते हों उसी प्रकार। विश्वामित्र जी ने दोनों कुमारों को सामने लाकर हृदय से लगाया, सिर पर हाथ रखा और कहा स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत।
स्वस्ति राघवयोरस्तु, मेरे राघव का स्वस्ति हो, कल्याण हो, मंगल हो, मंगल आशासन किया, आशीर्वाद। जयम चैवाभ्यभाषत, हे राम तुम्हारी विजय हो, तुम्हारी जय हो। और ज्यों ही विश्वामित्र जी ने इतना कहा, राम जी ने कहा अब देर करना ठीक नहीं है, अब तो गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, अब ताड़का को मारने में विलंब नहीं करना चाहिए। पहले भी राम जी मार सकते थे, लेकिन राम जी ने सोचा पहले मैं ताड़का को मार दूंगा तो कहीं मेरे मन में अभिमान आ गया कि मैंने ताड़का को मार दिया तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अब मैं जब ताड़का को मारूंगा तो मेरे मन में अभिमान नहीं आएगा। क्यों? बोले गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से मैं ताड़का का वध करूंगा। अब तो गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया। और ऐसे भी कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की मेहरबानी हो तो चेले में क्या कमी होगी महाराज, वो सारी दुनिया जीत ले। और विश्वामित्र जी जैसे गुरु, आशीर्वाद दिया विश्वामित्र जी ने, स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। फिर तो भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। अब वो महाराज राक्षसी बड़ी दुष्ट थी, उसने क्या किया? बोले पत्थर की वर्षा करने लगी। माया के द्वारा बड़े बड़े प्रस्तर को उठा करके विश्वामित्र जी के ऊपर और राम जी के ऊपर फेंकने लगी। शिला वर्षम महत्तस्याह सरवर्षेण राघव। उधर से जब उसने शिला का वर्षा प्रारंभ की, शिला की वर्षा प्रारंभ की, तो इधर से राम जी ने भी अपने बाणों की वर्षा प्रारंभ की। जिधर वो पत्थर फेंके उसके पहले भगवान का बाण जाए और उस पत्थर को उठा करके समुद्र में फेंके। एक भी पत्थर नीचे नहीं आया। भगवान ने अपने बाणों के द्वारा ताड़का के सारे शिलाखंडों को फेंक दिया। और फिर लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं अपना काम कर लूं। राम जी ने कहा कर लो। तो लक्ष्मण जी ने अपना काम कर दिया। क्या काम कर दिया? बोले लक्ष्मण जी ने ताड़का का नाक कान काट लिया। सामान्यतया लोग यही जानते हैं लक्ष्मण जी ने केवल शूर्पणखा का नाक कान काटा, लेकिन रामायण पढ़ लेना, ताड़का का नाक कान भी लक्ष्मण जी ने काटा है। शुरुआत यहीं से हुई है श्री गणेश, वो तो बाद में शूर्पणखा मिली। और जंगल में एक अयोमुखी नाम की राक्षसी थी, उसका भी नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा है, अयोमुखी का भी। क्यों? बोले वो अयोमुखी आई और लक्ष्मण जी को पकड़ लिया और कहने लगी मुझसे शादी कर लो। लक्ष्मण जी ने उसका नाक कान काट लिया। क्यों? बोले उसके पहले भी एक आई थी शादी करने के लिए, तो उसका नाक कान काटा गया था। प्रभु ने कहा था, भगवान ने इसका नाक कान काट लो। तो लक्ष्मण जी ने सोचा सेम घटना वही है, वैसी ही परिस्थिति है, तो अब प्रभु की आज्ञा की प्रतीक्षा करना ठीक नहीं है, इसका नाक कान काट लेते। तो वहां तो बिना कहे नाक कान काट लिया। और यहां लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा प्रभु मैं इसका नाक कान काट लेता हूं। सौमित्र करोत क्रोधात हृत कर्णाग्रनासिकाम। सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने ताड़का का नाक कान काट लिया। अब तो महाराज उसके यहां से और यहां से 3 जगह से खून की धारा जब बहने लगी, काली काली कज्जल के पर्वत के समान गर्जना करती हुई जब दौड़ी, फिर तो भगवान श्री राम ने एक ही बाण में ताड़का का काम तमाम कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का काम तमाम कर दिया। देखो भगवान अगर किसी को मारना चाहें तो भगवान को 2 बाण प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही बाण उनका पर्याप्त है। क्यों? बोले 2 बाण की जरूरत उसको पड़ती है जिसका पहला बाण व्यर्थ हो जाए। आप किसी को मारो और आपका पहला बाण व्यर्थ हो जाए तभी ना दूसरा बाण चलाना पड़ेगा। और राम जी का बाण व्यर्थ हो जाए तो राम जी धनुर्धर कैसे?
राम जी तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, इसलिए राम जी किसी को मारना चाहें तो एक ही बाण पर्याप्त है। इसीलिए हनुमान नाटकम में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं द्विशरम नाभिसंधत्ते, राम जी किसी को मारने के लिए दो बाण का प्रयोग नहीं करते। द्विस्थापयति नाश्रितान, कोई व्यक्ति उजड़ जाए तो राम जी उसको दो बार नहीं बसाते, राम जी उसको एक बार बसाते हैं बस। किसी ने कहा राम जी इतने अनुदार हैं, एक बार बसा दिया फिर दोबारा उसको नहीं बसाते। बोले हां, दोबारा राम जी नहीं बसाते। बोले क्यों? बोले राम जी ने जिसको एक बार बसा दिया वो कभी उजड़ता ही नहीं है, इसलिए बसाने की जरूरत नहीं पड़ती। दुर्ददाति न चार्थिभ्यो, मांगने वाले को राम जी दो बार नहीं देते। कोई व्यक्ति उनके पास मांगने आया तो राम जी दो बार नहीं देते, एक बार देते हैं। बोले लो, दुर्ददाति न चार्थिभ्यो। बोले राम जी बड़े कंजूस हैं, एक बार देते हैं, दोबारा कोई मांगे तो नहीं देते हैं। बोले ऐसी बात नहीं है, राम जी एक बार में ही इतना दे देते हैं कि दोबारा उसे मांगने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। ये वैशिष्ट है राम जी का। राम तत्व क्या है, इसे तो शास्त्र के आलोक में श्रीमद् महर्षि वाल्मीकि के रामायण के माध्यम से अनुभव करो। महाराज राम जी ने एक ही बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया, फिर उसी वन में एक रात्रि निवास किया। विश्वामित्र जी ने कहा राम अब इसी वन में हम लोग एक रात्रि निवास करें। एक रात्रि ताड़का वन में निवास किया। दूसरे दिन विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के अपने आश्रम में आते हैं। रास्ते में आश्रम पहुंचने के पहले ही विश्वामित्र जी ने जो बाकी अस्त्र शस्त्र और विद्याएं थीं वो सब राम जी को समर्पित कर दिया। आयुध सर्व समर्पिके तब निज आश्रम आन, तब अपने आश्रम में लेकर के आए। और ज्यों ही राम जी पहुंचे तो पहुंचते ही राम जी ने कहा गुरुदेव आप यज्ञ प्रारंभ करो। दूसरा चेला होता तो कहता गुरु जी इतनी दूर से पैदल चल करके आए हैं, थक करके आए हैं, अब 2-4 दिन आराम कर लें तब आपका काम करेंगे। दूसरा चेला होता तो यही कहता है। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, अद्यैव दीक्षाम प्रविश, आज ही आप यज्ञ की दीक्षा ले और आपका यज्ञ प्रारंभ हो। अद्यैव दीक्षाम प्रविश भद्रम ते मुनिपुंगव, हे मुनिपुंगव आपका मंगल हो और आज ही आप दीक्षा ले। और यही भाव गोस्वामी जी का भी है। सायंकाल पहुंचे और दूसरे दिन सब सवेरा हुआ तो सवेरे ही राम जी ने कहा प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन। प्रातः काल ही राम जी ने कहा गुरुदेव आप यज्ञ करें। अब तो विश्वामित्र जी ने यज्ञ की दीक्षा ली और यज्ञ प्रारंभ हुआ। राम लक्ष्मण दोनों भाई यज्ञ की रक्षा करने लगे। श्रीमद् रामचरित मानस में गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी, और सुन मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। ये दोनों चौपाइयां ऊपर नीचे ही हैं। लगता है कि जैसे ही विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया तब तक मारीच सुबाहु आ गए। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी, और सुन मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। लेकिन ऐसा नहीं, उन दोनों चौपाइयों के बीच में 6 दिन का अंतर है। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि जिस दिन यज्ञ प्रारंभ हुआ उस दिन से लेकर 6 दिनों तक 6 दिन 6 रात्रि राम लक्ष्मण दोनों भाई यज्ञ की रक्षा में लगे रहे। और ऐसा नहीं था कि दिन में विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे तो राम जी पहरा देते थे और जब विश्वामित्र जी चले जाएं तो राम जी भी जाके सो जाते थे। ना,
अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनमरक्षताम। 6 दिन 6 रात्रि तक अनिद्रम, एक क्षण राम जी ने शयन नहीं किया, 6-24 घंटे। हाँ, अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनमरक्षताम। और 6 दिन जब बीत गया तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सावधान हो जाओ। सौमित्रमब्रवीत रामो यत्तो भव समाहितः। हे सुमित्रानंदन, यत्तो भव, यत्तो भव माने सावधान हो जाओ। 6 दिन हो गए, अब 1 दिन यज्ञ बचा है, अब असुरों के आने का समय हो गया। 7 दिन का यज्ञ था और राम जी कह ही रहे थे तब तक सुबाहु और मारीच आ गए। सुबाहु मारीच आए। मारीच को भगवान ने मानवास्त्र से मारा। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम। परम तेजोमय मानवास्त्र के द्वारा भगवान ने मारीच को मारा और वो मानवास्त्र मारीच को लेकर 100 योजन दूर जाकर के समुद्र में पटक दिया। 7 योजन गा सागर पर। मारीच को भगवान ने मानवास्त्र से इसलिए मारा कि भगवान अगर इसको किसी और शस्त्र से मार देते तो ये मर ही जाता बेचारा, ये कई बार में काम खत्म हो जाता। लेकिन इसकी जरूरत है लीला में। आगे यही मारीच माया मृग बनेगा। जब माया मृग बनेगा तो सीता जी का हरण होगा। जब सीता जी का हरण होगा तभी रावण का मरण होगा। तो मारीच की जरूरत है, इसलिए भगवान ने मारीच को उठा करके समुद्र के तट पर फेंक दिया। जैसे कोई आतंकवादी हो तो सजा तो यही है कि उसको मौत की सजा सुना दी जाए, लेकिन जिंदा पकड़ लेने के बाद भी उसको रखा जाता है। क्यों? बोले उसके माध्यम से औरों को पकड़ना रहता। इसीलिए भगवान ने कहा मारीच को अभी जिंदा रखना है, इसको भेज दें और फिर ये सबको संगठित करेगा और इसी को माध्यम बना करके मैं रावणादि असुरों का संहार कर लूंगा। सुबाहु को भगवान ने मार डाला। बाकी जितने असुर थे उनको लक्ष्मण जी ने मार दिया और फिर विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ मंडप से विश्वामित्र जी महाराज जब बाहर निकल करके आए तो राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने कहा, कृतार्थोस्मि नरश्रेष्ठ। हे नरश्रेष्ठ, आज मैं कृतार्थ हो गया। कृतम गुरु वचस्त्वया। हे राम, तुमने अपने गुरु के वचन का पालन किया, आज मैं कृतार्थ हो गया। कृतार्थोस्मि महाबाहो। हे राम, तुम महाबाहु हो, तुम्हारी भुजाएं बहुत विशाल हैं। महाबाहु कितनी विशाल हैं? मानो विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं, राम, दुनिया के कोई भी कोने में कोई असुर भाग करके चला जाए, लेकिन हे राम, तुम्हारी भुजाओं से वो बच नहीं सकता। तुम्हारी भुजाएं इतनी विशाल हैं, महाबाहु। ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई जीव अपनी रक्षा के लिए आपको पुकारे तो हे रघुनंदन, तुम्हारी भुजाएं इतनी विशाल हैं कि वहां तक पहुंचकर उसकी रक्षा करने में समर्थ हैं। इसलिए हे राम, महाबाहु, तुम महाबाहु। विश्वामित्र जी ने भगवान को खूब आशीर्वाद दिया। सही रामम प्रशस्यैवम। राम जी की खूब प्रशंसा की विश्वामित्र जी ने। राम, तुम बड़े अच्छे हो, आज्ञाकारी हो, शक्ति संपन्न हो, समर्थ हो। ये सब कहकर विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और ताभ्याम संध्या मुपागमत। सायंकाल की वेला हो गई थी। विश्वामित्र जी संध्या वंदन करने चले गए। राम लक्ष्मण दोनों भाई संध्या वंदन और अपने नित्य कृत्य को करने के लिए चल पड़े। इसके बाद कुछ दिनों तक भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे और तब उसके बाद जनकपुर से जब निमंत्रण आया तो उस निमंत्रण के अनुसार भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जाते हैं। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। कुछ दिनों तक भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में रहकर उन ब्राह्मणों पर, उन ऋषियों पर कृपा करते हैं, उन्हें सुख देते हैं। उसके बाद जब ये सूचना मिली कि जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। फिर धनुष यज्ञ के लिए राम जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जाते हैं
तो अब तो रात्रि के 7:30 बज गए हैं, अब कहाँ रात में जाएंगे राम जी, अब कल जाएंगे। अब रात हो गई, रात में कहाँ जाए, कल जाएंगे। और कल पंचमी भी है, और पंचमी के दिन भगवान का विवाह हुआ था। अभी पिछली पंचमी को तो विवाह भया है, अभी तो कल 15 दिन होगा, तो फिर कल विवाह महोत्सव करेंगे, आनंद किया जाएगा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। कल राम जी का विवाह महोत्सव मनाएंगे, पंचमी पर्व है और कथा में भी विवाह महोत्सव है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर रामायण जी की आरती। राम कहे जा, राम कहे जा, पिता राम कहे जा, राम कहे जा,